So in Python programming, there are two modes. First interactive mode, second script mode. तो जो हम अभी देख रहे हैं इसको हम इंटरेक्टिव मोड कहते हैं। हमने एक सिंगल इंस्ट्रक्शन दिया और हेलो प्रिंट हो गया। अगर मैं लूप देता हूँ, लूप या करता हूँ, तो जैसे मैं इसको एंटर करूँगा तो यहाँ पर ही हमें आउटपुट मिल गया। तो अभी इंटरेक्टिव मोड क्या है और स्क्रिप्ट मोड क्या है इसको थोड़ा बारीकी से समझेंगे। पहले हम स्क्रिप्ट मोड पे आते हैं। स्क्रिप्ट मोड में क्या है, हम फाइल क्रिएट करते हैं और हम इसमें इंस्ट्रक्शंस एक साथ लिखते हैं और इन सारे इंस्ट्रक्शंस को एक साथ कंपाइल करते हैं, एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं। तो सबसे पहले हम कमेंट देते हैं, तो कमेंट इसमें हैश के थ्रू दिया जाता है। यू हैव टू यूज हैश। सो राइट अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। सपोज हम दो नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हमने दो नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया और सपोज हमने एक नंबर ले लिया, पहले मैसेज दे दिया प्रिंट एंटर टू नंबर्स। अब मैं उन दोनों नंबरों को स्कैन करवा सकता हूँ यूजर से, जैसे ए बी अब मैं इनका सम देख सकता हूँ। ए प्लस बी। तो यहाँ पर हमने पूरा प्रोग्राम कोड लिखा है। नाउ वी वांट टू गेट द आउटपुट ऑफ दिस कोड। इसका एक आउटपुट हमें चाहिए। तो स्क्रिप्ट मोड में आपने प्रोग्राम लिख दिया, लेकिन आउटपुट हमेशा इंटरेक्टिव मोड में ही मिलेगा। ठीक है, तो पहले इस फाइल को सेव करना पड़ेगा। फाइल पे गए, सेव पर गए और जैसे मान लो हमने फाइल्स को सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आप रन टैब पर जाएंगे, रन मेन्यू में जाएंगे, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। यहाँ पर मैसेज लिख के आ रहा है एंटर टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर एंटर कीजिए। सपोज मान लो मैंने एंटर किया 7, फिर मैंने एंटर किया 9। 7 और 9 कितना होता है, 10 सम इक्वल्स टू 16। तो सही आया आंसर। ओके, अब बात आती है कि पाइथन ये प्रोग्रामिंग हम स्टार्ट कैसे करें। अगर हमारे पास कंप्यूटर है तो हम कैसे इंस्टॉल करें, तो उसके लिए आपके पास वेबसाइट है पाइथन की। यहाँ पर आप लिख सकते हो www.python.org। तो यहाँ पर डाउनलोड में जाके आप जैसी पाइथन 3.8.5 करोगे डाउनलोड हो जाएगी। दूसरा, आप विंडोज़ पे जाके यहाँ पर यहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो पाइथन 3.8.5। दूसरा, विंडोज 64 के लिए
64 एम्बेडेड के लिए भी यहाँ से भी फाइल्स डाउनलोड हो जाती हैं, 64 बिट के लिए अलग से, है ना। So let's continue. We know that Python release date is 1991. तो रिलीज डेट है पाइथन की, पाइथन रिलीज डेट इज 1991। बेसिक सी चीजें हैं, बहुत इजी हैं, मैं बहुत आराम से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना। यू विल एंजॉय अ लॉट, डोंट वरी। देन अगर हम बात करें पाइथन इंटरप्रेटर्स जो आजकल अवेलेबल हैं, वो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स को सपोर्ट करते हैं। व्हाट इज इंटरप्रेटर? इंटरप्रेटर मींस इट इज अ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट प्रोसेस लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज into low level language और low level language into high level language। सो जो पाइथन इंटरप्रेटर हैं आजकल के सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, सब तरह के, लिनक्स, यूनिक्स, है ना, बॉस, है ना, विंडोज, मैकिंटोश, हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। जो पाइथन प्रोग्रामर्स होते हैं उनको हम पाइथोनिस्ट कहते हैं, और है ना, पाइथोनिस्ट कहते हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं ऐसे पाइथोनिस्ट होते हैं जो पाइथन में वर्क करते हैं। अच्छा, इसकी पॉपुलैरिटी के पीछे रीजंस क्या है? ओके, तो पहले हम ये जानेंगे ये पाइथन क्यों फेमस हो रही है और कारण क्या है। तो रीजंस बिहाइंड पॉपुलैरिटी। ठीक है, तो कौन कौन सी रीजन है देखेंगे। आपको मैं यहाँ पर मल्टीलाइन कमेंट करके भी दिखा रहा हूँ। पहला रीजन क्या है देखें, पहला रीजन है इट इज फ्री, फ्री लैंग्वेज, फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको चला सकते हैं, इसका लिए कोई आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, कोई कॉस्ट नहीं लगेगी। तो ओपन सोर्स है, इट इज ओपन सोर्स। ओके, किसी कंपनी के द्वारा इसके ऊपर वो क्लेम नहीं है, जहां तक है तो आपको पता चल गया होगा। ओपन सोर्स, रिसोर्स नहीं, सोर्स। एक तो फ्री है, दूसरा कारण ये है सॉफ्टवेयर क्वालिटी जो हम पाइथन के थ्रू बनाते हैं वो बहुत बढ़िया होती है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी। तीसरा, अगर हम बात करें अभी इससे पहले, अगर हम सॉफ्टवेयर क्वालिटी में भी अगर हम जाते हैं कि पहले की भी लैंग्वेज जो बनती हैं जैसे C++, जो ओल्ड लैंग्वेज हो चुकी हैं, तो उनमें भी सॉफ्टवेयर अच्छे बनते हैं। बट पाइथन की बात यह है कि पाइथन में इजी टू यूज, यहाँ हम इसको अगर स्मार्ट लैंग्वेज कहें तो कोई गलत नहीं होगा, बेटर देन ट्रेडिशनल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये जो सॉफ्टवेयर क्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये पहले जो ट्रेडिशनल लैंग्वेज थी, जो पुरानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थी, उनसे बेटर है। दूसरा, कोड रिलायबिलिटी ज़्यादा है, रीयूजेबिलिटी भी इसमें है, मेंटेनेबिलिटी भी है, यानी टोटली स्मार्ट लैंग्वेज है। दूसरा, अगर आप इसमें बात करें तो इसमें एडवांस रीयूज मैकेनिज्म यूज हो सकता है, मींस इसको अगर आप एडवांस लेवल पर रीयूज कर सकते हैं कोड्स को। ना मेन काम क्या है इसका, अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम एक और पॉइंट लें तो वो है डेवलपर प्रोडक्टिविटी। वही मैं कह रहा था, डेवलपर जो डिजाइन कर रहा है, तो जो प्रोग्रामिंग कर रहा है, जो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, उसके लिए भी पाइथन बहुत इजी टू यूज लैंग्वेज है। इसमें आप अगर ये ध्यान दें कि पाइथन की जो खूबी है वो बहुत अलग है, एडवांस। इसलिए मैंने शुरुआत की आज पाइथन से। पाइथन भी बताऊंगा मैं, सी लैंग्वेज भी बताऊंगा आफ्टर सम टाइम, डोंट वरी। तो डेवलपर प्रोडक्टिविटी भी यहाँ पर अगर हम देखें, लेस टू टाइप,
यानी जो प्रोग्रामर्स हैं उनको ज़्यादा बड़े बड़े कोड नहीं लिखने पड़ते, बहुत ही शॉर्ट कोड्स में काम हो जाता है। और अगर हम बात करें बेटर देन टाइप्ड लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकली टाइप लैंग्वेजेस जो हम अभी टाइपिंग करते थे, जैसे सी लैंग्वेज में पहले आपको हेडर फाइल्स इंक्लूड करनी है, फिर कुछ करना है, तो ये सारी चीज़ें इसमें नहीं है इतनी। नाउ इसमें एक खासियत और है, प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी। प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबल लैंग्वेजेस तो होती हैं, तो ये पाइथन अगर हम बात करें, प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी भी पोर्टेबल लैंग्वेज है। अगर आप इसको ध्यान से लिखें, ठीक है। तो प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है ये मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने अपने सिस्टम में विंडोज़ में आपने प्रोग्राम डिज़ाइन किया, तो ऐसा नहीं कि वो मैकिन्टोश पे नहीं चलेगा, किसी और सिस्टम पे नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। मीन्स ये आप एक बार किसी अगर सिस्टम में डिज़ाइन करते हो प्रोग्राम को, आप उस प्रोग्राम को किसी और सिस्टम पर भी ले जा सकते हो, रन कर सकते हो। दिस इज नोन एज प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी। प्रोग्राम्स, पाइथन प्रोग्राम्स रन अनचेंज्ड और मोस्ट प्लेटफॉर्म, ज़्यादातर प्लेटफॉर्म पे पाइथन प्रोग्राम्स चल जाते हैं। पाइथन रन्स ऑन एवरी मेजर प्लेटफॉर्म करेंटली इन यूज। अगर हम बात करें जो भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आजकल यूज हो रहे हैं उनमें पाइथन के प्रोग्राम चल जाते हैं। पोर्टिंग प्रोग्राम टू अ न्यू प्लेटफॉर्म यूजली नीड ओनली कट एंड पेस्ट। अगर आप एक प्रोग्राम को दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन करते हो तो उसके लिए केवल आपको कट एंड पेस्ट यूज करना है, यानी या कॉपी या पेस्ट, कट एंड पेस्ट व्हाटएवर। तो आप आसानी से प्रोग्राम को कॉपी कर सकते हो दूसरे सिस्टम में, विंडोज से आप यूनिक्स में ले जा सकते हो, लिनक्स में ले जा सकते हो, तो आपको कुछ नहीं करना। प्रोग्राम पोर्टेबिलिटी इसकी हाई है दूसरी लैंग्वेज की अपेक्षा। नाउ एक और फिफ्थ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें जरा, तो ये है सपोर्ट लाइब्रेरीज। अगर हम बात करें दूसरी लैंग्वेजेस में इतनी ह्यूज लाइब्रेरीज नहीं हैं जितनी हमारे इसमें हमारे पाइथन में है। तो इट सपोर्ट्स लाइब्रेरीज। और यहाँ पर अगर हम बात करें पाइथन की, तो पाइथन की बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। अगर उसमें हम एग्जांपल लें तो जैसे अगर हम बात करें गेमिंग डेवलपमेंट की लाइब्रेरी अलग है, मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी अलग है, न्यूमेरिक प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरी अलग है, और कंस्ट्रक्शन की लाइब्रेरी अलग है। पाइथन के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, हम क्यों सीख रहे हैं पाइथन, ये भी आप ध्यान रखना। पाइथन के थ्रू हम वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं, वी कैन डेवलप वेब पेजेस, वेबसाइट्स, इवन वी कैन डिजाइन वेब स्क्रिप्ट्स, वी कैन डिजाइन सर्वर प्रोग्राम, वी कैन डिजाइन सर्वर स्क्रिप्ट्स, सर्वर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। और डेस्कटॉप के लिए, है ना, एंड्रॉयड के लिए, सब के लिए प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो। गेम डेवलपमेंट कर सकते हैं, गेमिंग भी हो सकती है इसमें। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, जो बड़े बड़े जो साइंटिस्ट हैं, जो फिजिसिस्ट हैं, जो ज़्यादातर कैलकुलेशंस बेस्ड प्रोग्राम बनाते हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, जैसे कैड हो गया, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, तो मैथमेटिकल बेस्ड प्रोग्राम भी पाइथन में बहुत अच्छी तरह बनते हैं। पाइथन मैथमेटिक्स को बहुत सपोर्ट करती है। तो आप जितनी भी आपने अगर मैथमेटिक्स की हो, पीएचडी लेवल तक की मैथ पढ़ी हो, उस सब की प्रोग्रामिंग आप कर सकते हो पाइथन में। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब आप सोचो कि, और अभी तक जितनी मैथ पढ़ी है सारी मैथ हम इसमें यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैथ के हर एक सवाल के लिए प्रोग्रामिंग की जा सकती है इसमें, और बहुत बेस्ट है। तो कुल मिला के आप देखें मशीन लर्निंग क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, तो इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो पाइथन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी सपोर्ट करती है। तो जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं वो बहुत ह्यूज हैं और बढ़ती जा रही हैं, इसमें हमेशा एडिशन हो रहा है और हर बार कुछ नए फीचर्स में ऐड किए जा रहे हैं। इसके बाद है कंपोनेंट इंटीग्रेशन। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, कंपोनेंट इंटीग्रेशन। ये जो पॉइंट्स लिखा रहा हूँ अपनी कॉपी में नोट्स बना लो बिल्कुल ईमानदारी से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बाद में कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो कंपोनेंट इंटीग्रेशन क्या है? कंपोनेंट इंटीग्रेशन
का मतलब है यहाँ पर अगर हम बात करें, वी कैन इन्वोक C++ लाइब्रेरी एंड जावा कंपोनेंट्स। यानी पाइथन की एक खूबी और हो गई है कि वो सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी को भी इन्वोक कर सकती है, कॉल कर सकती है, जावा की लाइब्रेरी को भी कॉल कर सकती है, C++ की लाइब्रेरी को भी कॉल कर सकती है। यानी पाइथन ना तीनों लैंग्वेज को, उसकी कोडिंग को, उसकी लाइब्रेरीज को इन्वोक कर सकती है। इन्वोक करना यानी इंपोर्ट करना, या किसी चीज को, पुरानी लाइब्रेरी को नई प्रोग्रामिंग की जो लाइब्रेरीज हैं उनके साथ मर्ज करना। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज केवल पाइथन के साथ हैं। तो पाइथन एक क्यों न्यूली डेवलप्ड और वर्सेटाइल लैंग्वेज है जो फेमस हो रही है। नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें, कैन कम्युनिकेट विथ फ्रेमवर्क्स सच एज com.net, मीन्स पाइथन .net प्लेटफॉर्म पर भी वर्क करती है। कैन इंटरेक्ट ओवर नेटवर्क्स विथ इंटरफेस लाइक SOAP, XML, RPC, कोबरा। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, नेटवर्क इंटरफेस भी इसमें प्रोवाइड हो रहा है। और फिर उसके बाद बात करें और क्या है कि अगर हम जावा, C# वगैरह की भी सब फाइल, सब क्लासेस को इंपोर्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ओके, अब इसमें हम एक और चीज बात करें कि पाइथन में एक खासियत और क्या है लास्ट, और ये भी इंटरेस्टिंग खासियत है, वो है कि पाइथन में प्रोग्राम बनाते समय आपको लगेगा भी नहीं कि आप बहुत टफ चीज कर रहे हैं। इट इज इजी टू यूज, यानी पूरी इंजॉयमेंट आपको मिलेगी प्रोग्रामिंग की। प्रोग्रामिंग आपके लिए टफ वर्क नहीं रहेगा, और इजी टू यूज, बिल्ट इन टूल सेट। अगर हम यहाँ पर देखें तो काफ़ी चीज़ें पहले से बनी हुई हैं, उनके लिए आपको अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सो प्रोग्रामिंग बिकम्स प्लेजर देन वर्क। प्रोग्रामिंग आपको बोझ नहीं लगेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो ये दीज आर द बेसिक थिंग्स अबाउट पाइथन। ओके, नाउ आफ्टर दिस अगर हम बात करें कि अगर और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पाइथन को बेटर बना रही हैं, तो इट इज़ पावरफुल लैंग्वेज, इट इज़ ईजी टू यूज लैंग्वेज, है ना। और पाइथन से हम क्या क्या बना सकते हैं, कर सकते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, GUI एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, इंटरनेट स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं, कंपोनेंट इंटीग्रेशन कर सकते हैं, डाटाबेस प्रोग्रामिंग भी हम पाइथन के थ्रू कर सकते हैं, न्यूमेरिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, गेमिंग प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, रोबोटिक्स प्रोग्रामिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हम पाइथन का यूज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम बात करें कौन कौन पाइथन का यूज कर रहा है करंटली। अगर हम बात करें तो गूगल यूज कर रहा है, यूट्यूब और बिटटोरेंट वगैरह, जेपी मॉर्गन, नासा, आई रोबोट, NSA, आयरन पार्ट, दीज आर द बेसिक। अगर हम बात करें इनकी, ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये यूज कर रही हैं। आपने तो कईयों के नाम नहीं सुने होंगे। साइंटिफिक प्रोग्रामिंग के लिए अगर हम बात करें तो नासा यूज कर रही है पाइथन का। नासा का फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस, है ना, एसोसिएशन ऐसे कुछ है। तो आप इसके बारे में जानना सिंपल। आई रोबोट एक कंपनी है, आई रोबोट, आई स्मॉल आई फिर रोबोट। तो कॉमर्शियल रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तो कॉमर्शियल रोबोट वैक्यूम क्लीनर जानते हो, जो ऑटोमेटिकली अपने आप सफाई करते हैं, वैक्यूम क्लीनिंग करते हैं, वो तक पाइथन का यूज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो पाइथन की वैल्यू क्या है। आज पहला दिन है तो मैंने आपको बता दिया कि पाइथन कैसे डाउनलोड होता है, पाइथन कैसे इंस्टॉल होता है। तो मैंने ये चीजें आपके सामने लिखी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कमेंट देने के लिए मैंने, और इसमें मैं इसको पहले डिलीट कर देता हूँ, अब नहीं होगा, है ना। यहाँ पर अब तो एरर आने वाला है, आ गया नहीं, ठीक है, हो गया। ओके, सो रीजंस बिहाइंड पॉपुलरिटी, इट इज फ्री, ओपन सोर्स, सॉफ्टवेयर क्वालिटी, ये सारी चीजें मैंने लिख दी, ठीक है। तो आप सबने भी लिख ली होंगी, आई नो। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हम बात करें तो पाइथन में दो तरह के मोड्स की बात की थी हमने, एक तो इंटरेक्टिव मोड, दूसरा स्क्रिप्ट मोड। तो यहाँ पर अगर हम पाइथन रिसोर्सेज की भी बात करते हैं तो पाइथन रिसोर्सेज भी दिए हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, इंफॉर्मेशन है, तो इनके बारे में हम बाद में जानकारी लेंगे। तो नाउ वी विल गो टू द प्रोग्राम कोडिंग, दैट इज बेटर।
तो प्रोग्राम्स में हम बात करें तो जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया मैंने, आई एम जस्ट यूजिंग IDLE, पाइथन IDLE, ओके। तो यहाँ पर पाइथन IDLE ओपन हो गई। तो इट इज नोन एज इंटरेक्टिव मोड। वॉट एवर यू टाइप यू विल, सपोज ए की वैल्यू कितनी हो गई 5, बी की वैल्यू कितनी हो गई 7, तो a प्लस बी कितना होगा 12, ओके। अब हम न्यू पे जाएंगे। तो अगर जैसे मान लो मुझे कुछ इसमें हम करते क्या है, प्रोग्रामिंग का मेन पर्पस क्या है वो हमको मालूम है कि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर बनते कैसे हैं, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, इंस्ट्रक्शन डिजाइनिंग से। तो अगर हम इंस्ट्रक्शन क्रिएट करना जानते हैं, इंस्ट्रक्शंस को मैनेज करना जानते हैं, तो ही हम सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम डिजाइन कर सकते हैं बड़े बड़े। तो उसके ऊपर हम बात करते हैं पहले। तो इसमें पहले बेसिक इंस्ट्रक्शन क्या है, जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि प्रोग्राम क्यों बना रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं कमेंट। कमेंट के रूप में आप कुछ भी इसमें डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कीवर्ड और लाइन, व्हाटएवर हियर यू कैन टाइप। अगर हम मैंने अभी इससे पहले प्रोग्राम बनाया था, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर टू ऐड 2 नंबर्स का प्रोग्राम बना दिया था। मैं एक और प्रोग्राम बना रहा हूँ, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, वेदर द नंबर इज इवन और ऑड। जैसे हम तो देख के बता देते हैं कि नंबर इवन है कि ऑड, बट ऑन द बेसिस ऑफ, अगर हम कंप्यूटर से बोलें, कंप्यूटर खुद बताए कि वो इवन है कि ऑड, तो उसके लिए हमें कोडिंग करनी पड़ेगी। कंप्यूटर के लिए हमें उसको इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि यूजर अगर आउटपुट इनपुट देता है, कोई भी नंबर एंटर करता है, तो वो कैसे डिटेक्ट करे कि वो इवन है कि ऑड। सो फर्स्ट स्टेप, सबसे पहले हम उसको बोलेंगे, यूजर को बोलेंगे यू हैव टू एंटर अ नंबर, एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर एंटर करे। तो कैसे हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ध्यान देना। अब इसमें अगर हम बात करें तो जैसे a इक्वल टू इंटीजर, नंबर भी कई प्रकार के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, और जो डाटा है इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर टाइप का हो सकता है। तो इसके लिए हम इंट फंक्शन यूज करते हैं इसमें, और यहाँ पर हम इनपुट फंक्शन का यूज कर रहे हैं अंदर। फिर जैसे हम a एंटर कर दिया, नाउ वी विल कंपेयर द वैल्यू ऑफ a विथ समथिंग दैट विल गेट और दैट विल conclude whether the number is even or odd, ओके। तो हमें a को कंपेयर करना पड़ेगा, है ना। तो a को हमने पहले डिवाइड करना है। अब कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है तो वो नंबर कैसा होता है, इवन। अगर इफ, हम यहाँ पर इफ कीवर्ड का यूज कर रहे हैं, स्टार्टिंग हम कर रहे हैं नॉर्मल इफ स्टेटमेंट से। अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना है 0। तो रिमाइंडर के लिए यहाँ पर एक हमने ऑपरेटर लगाया, मॉडुलस ऑपरेटर, ये परसेंटेज साइन है। इसका मैं यूज बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, एक एक चीज बताऊंगा। तो देखें जरा, तो इफ a मॉडुलस 2, अगर हम a को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा, अगर वो 0 के बराबर होता है तो ही ये नंबर इवन होगा। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, नंबर इज इवन, मैसेज प्रिंट करा रहे हैं। एल्स, वरना क्या हो जाए, नंबर क्या हो जाए ऑड, नंबर इज ऑड। तो यहां पर हमने क्या काम किया, पहले तो हमने ए वेरिएबल को हमने वैल्यू दी है। अब ये भी चीज मैं बताऊंगा बेसिक से, स्टार्टिंग से, कि हम वेरिएबल क्या होता है, वैल्यू कैसे देते हैं। अभी फिलहाल आप ऑब्जर्व कीजिए इस चीज को। तो एंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर हमने एंटर किया तो यूजर के द्वारा अगर कोई भी नंबर एंटर होता है वो किस में स्टोर हो जाएगा, ए में। फिर हम क्या करेंगे, उस ए वेरिएबल को डिवाइड करेंगे, किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो हुई वो नंबर इवन है, वरना ऑड है।
ठीक है, तो यह ध्यान रखना। तो हम इसको रन कर देते हैं। तो इवन ऑड नाम से इसको सेव कर रहा हूँ, इवन एंड ऑड, ठीक है। तो ये मैंने सेव कर दिया पाइथन फाइल्स में। तो एंटर एनी नंबर, जैसे सपोज मान लो 77 किया, नंबर इज ऑड। अगर मैं नंबर 78 एंटर करता, नंबर क्या आता, इवन। तो यहाँ पर हमारा आउटपुट सही आ रहा है। और इसके लिए अब जहां तक जीरो की बात है, जीरो इज नाइदर इवन नॉर ऑड ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब अपडेट हो चुका है, जीरो इज एन इवन नंबर। तो वी आर जस्ट गिविंग अटेंशन टू दैट ऑल्सो। अगर कोई नंबर एंटर करता है जीरो, तो क्या आएगा, नंबर इज इवन, ठीक है। तो अब तो कंडीशन हट गई जीरो से, जीरो इज बिकमिंग नाउ इवन नंबर। तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हो जीरो के बारे में, जीरो इवन है कि ऑड। ये अब चेंज हो गया समय, और ये चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्रामिंग जो हमने स्टार्ट की आज, इसमें थोड़ा हमने जाना कि प्रोग्रामिंग में हम क्या क्या कर सकते हैं।